नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस दी है। कार्यकर्ताओं में जान फूंककर उन्हें जीत का मंत्र देने के लिए पार्टी की ओर से बैठकों का दौर शुरू किया गया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह के निवास स्थान टीकरी और इस्माइलाबाद में एक निजी पैलेस में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें निकाय चुनाव के लिए पेहोवा प्रभारी नियुक्ति की गई। सरदार रमणीक सिंह मान ने भाग लेकर चुनाव में जीत संबंधी टिप्स कार्यकर्ताओं को दिए। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता प्रत्येक वार्ड के लोगों से संपर्क बनाकर रखें और अपने पासवर्ड की मतदाता सूची जरूर रखें। उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा की इस चुनाव में अहम भूमिका होगी। युवा मोर्चा अपनी टीम को सक्रिय रखे और नए वोट बनवाने के साथ साथ मतदान के प्रति भी लोगों को प्रेरित करे। इस मौके पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि पार्टी ने प्रत्येक वर्ग के लिए जनहित के ऐसे कार्य किए हैं जिनका लाभ निश्चित रूप से निकाय चुनाव में मिलेगा। उन्होंने कहा कार्यकर्ता सुनिश्चित करें कि पेहोवा नगर पालिका के सभी 17 और इस्माइलाबाद के 13 वार्डों में पार्टी समर्थित पार्षद और प्रधान जीत हासिल हो। इस्माइलाबाद के प्रभारी भारत भूषण ने कहा कि चुनाव कार्यकर्ता की परीक्षा होती है। भाजपा का कार्यकर्ता न कभी थकता है और न ही फेल होता है। कार्यकर्ता अपनी बात पार्टी के सामने रख सकते हैं। चुनाव लड़ने की इच्छा रखना प्रत्येक कार्यकर्ता का हक है, लेकिन कौन सक्षम है और किसे मैदान में उतारना है, ये तय करना पार्टी का काम है। इस्माइलाबाद का नगर पालिका के रूप में पहला चुनाव है। इसमें निश्चित रूप से पार्टी जीत हासिल करेगी। खेल मंत्री संदीप सिंह ने भी कार्यकर्ताओं को जीत हासिल करने का मंत्र दिया है। काफ़ी टाइम से जो चुनाव थे वो होने थे। इस्माइलाबाद में हैं हम अभी इस समय, और पेहोवा और इस्माइलाबाद दो जो नगर पालिका जो है उसके चुनाव होने हैं। तो पहली बार इस्माइलाबाद में चुनाव होंगे नगर पालिका के। पहले पंचायत थी और अब ये चुनाव होकर यहाँ पर नगर पालिका के जो मेयर और जो एमसी हैं वो चुने जाएंगे। तो बस उसी को लेकर हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता उनसे बैठक हुई है और आगे की जो भूमिका है वो किस प्रकार किस तरीके से हमने करनी है उसके बारे में बैठक। डेफिनेटली जो चेयरमैन के चुनाव होंगे वो पार्टी सिंबल पर होंगे और पार्टी के जो चुनाव निशान है उसके ऊपर उनको लगाएंगे। देखिए, स्पोर्ट्स कोटे का डेफिनेटली माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी हैं और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। तो उसी तरीके से हमने बजट जो दिया है कि हम पूरे हरियाणा में स्पोर्ट्स को किस प्रकार आगे और लेके जाएं, क्योंकि अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो हरियाणा जो है वो अव्वल है। मैं मानता हूँ, ये लोग भी कहते हैं और ये प्रूफ भी किया है स्पोर्ट्स में, लेकिन आगे भी अव्वल रहे उसको किस प्रकार हम और योजनाएं अच्छी बनाएं और आखिरी पंक्ति में जो बच्चा होता है और आखिरी गांव का जो घर है वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या योजनाएं जो हैं उस प्रकार हम बना रहे हैं। तो डेफिनेटली बजट में भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी इसको बढ़ाएंगे भी और जिसका हम पूर्ण रूप में बच्चों तक उनको फ़ायदा देंगे। आम लोगों के लिए बहुत अच्छा आएगा। अगर केंद्र की बात करें, केंद्र में भी हर वर्ग को देखें तो बढ़ाने का काम किया है केंद्र सरकार ने। उसी प्रकार हरियाणा में भी हर वर्ग को और हर इंसान को अच्छा फ़ायदा मिले और उनका जो हक है और उनकी जो योजनाएं हैं वो आएँ, तो सीएम साहब उसी के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, लगभग 2000 के आसपास हरियाणा के जो स्टूडेंट्स हैं, जो व्यक्ति हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक हेल्पिंग टीम बना दी है चंडीगढ़ में जो उसको देख रही है। तो जो हमारे संज्ञान में भी आ रहे हैं हम भी उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने रेस्क्यू के लिए उनके फ़्लाइट्स का इंतज़ाम कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि वहाँ पर फ़्लाइट उड़े, पहले लैंड हो और विद्यार्थियों को जो वहाँ फंसे हुए हमारे हिंदुस्तानी हैं उनको फ़्लाइट तक पहुँचाने के लिए तो हम काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो फ़्लाइट लैंड का ही हम योजना बना रहे हैं हमारी केंद्र सरकार। और पूरी उम्मीद है कि किसी न किसी तरीके से जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो पोलैंड है, अगर हम इधर बात करें तो एक और छोटा यूरोपियन कंट्री है जिससे